हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। साथ ही साथ हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा की मात्रा के बारे में डिस्कस कर। इसमें हमने ये देखा था कि जो आपका विद्युत ऊर्जा होती है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, जूल या वॉट सेकेंड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट की। ठीक है, तो इसकी जो वाणिज्यिक इकाई या कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर है। आपने देखा होगा जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं, उसकी आप जब रीडिंग जो है मेजर करते हैं, यानी आप ये देखते हैं कि आपने कितनी बिजली का खपत किया है, तो वहां पे आपने एक टर्म देखी होगी, यूनिट। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने जो है इतनी यूनिट बिजली का खपत किया। तो बेसिकली जब हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो यूनिट क्या है, यूनिट एक मात्रक है, किसका है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं वो बेसिकली जो ऊर्जा का मापन करते हैं कि कितनी ऊर्जा की खपत हुई है, वो यूनिट्स में हुई। अब अगर हम यूनिट्स के बारे में बात करें तो यूनिट बेसिकली आपका किलोवाट आवर। ठीक है, यानी जब भी आप बात करते हैं कि मान लीजिए आप ये कहते हैं कि जो है हमने जो है आज जो है 3 किलोवाट बिजली की खपत। ठीक है, या 3 यूनिट बिजली की खपत की, तो वो किसके बराबर है, 3 किलो। यूनिट क्या है, जो आप यूनिट का यूज कर रहे हैं बेसिकली वो क्वांटिटी है किलोवाट आवर। ठीक है, इसको हम वाणिज्यिक इकाई के रूप में समझते हैं, क्योंकि हम हमेशा जब भी बिजली, जो आपकी बिजली है या जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की खपत की या उसके जो है यूज की, जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा उसे जो है किलोवाट आवर में ही मेजर करते हैं या यूनिट्स में मेजर करते हैं। इसीलिए ये क्या है, आपकी वाणिज्यिक इकाई। अब अगर हम डिटेल में डिस्कस करें किलोवाट आवर को, ठीक है, इसे अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसे आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, यानी आप क्या करेंगे, इसे 1 किलोवाट में 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, गुणा आर को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 60 गुणा 60, यानी कितना आएगा आपका 360000, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, जूल, या आप इसको जूल को क्या लिखते हैं, वॉट सेकेंड। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक जो यूनिट है आपकी एनर्जी की, वो क्या है, जूल है या वॉट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 इंटू 10⁶ जूल या 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड के बराबर। यानी जब भी आपको जो है, आपको मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में दिया गया है कि जो जो बिजली है जिसका उपयोग किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जिसका उपयोग किया गया है, जिसकी खपत की गई है, वो है 6 किलोवाट आवर या 6 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जूल में इसे परिवर्तित करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो जूल ही आपका क्या होता है, वॉट सेकेंड भी हो। The commercial unit of electrical energy is the kilowatt hour, यानी जो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वह किलोवाट घंटा है, which is also known as board of trade unit, यानी जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के रूप से भी जाना जाता है।
1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 गुना 60 गुना 60 वॉट सेकेंड, यानी 1 किलोवाट घंटा कितना हुआ आपका 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड और जूल, या आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड या फिर जूल। जनरली 1 किलोवाट आवर इज कॉल्ड 1 मिनट, यानी जो 1 किलोवाट जो घंटा है उसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। तो आपसे जब भी आप अपने घरों के जो मीटर है उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे आप जब भी आप यूनिट्स को देखेंगे कितनी यूनिट्स का यूज किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट है वो क्या है, आपकी किलोवाट। ठीक है, जो आपका मीटर है वो किलोवाट आवर में ही इसको मेजर कर, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में यूनिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हम पावर यानी शक्ति के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, या आपने मैकेनिक्स में ये पढ़ा है कि जो पावर होता है यानी जो शक्ति होती है वो किसी कार्य को करने की दर, यानी किसी कार्य को करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है, शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके द्वारा जो किए गए कार्य की दर है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को आप कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इट इज द रेट एट विच वर्क इज डन एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत शक्ति परिभाषा यह वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा को विद्युत परिपथ में परिवर्तित किया जाता है। इन फिजिक्स द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो विद्युत ऊर्जा ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो ट्रांसफर है उसका ट्रांसफर किसी परिपथ में, किसी सर्किट में पर यूनिट टाइम में, यानी प्रति यूनिट समय में ही इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। यानी भौतिकी में किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रति इकाई समय में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी अगर हम बात करें किसी सर्किट की, मान लीजिए कोई परिपथ, ठीक है, वहां पर प्रति यूनिट समय में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी विद्युत ऊर्जा है उसके जो ट्रांसफर या उसकी जो स्थानांतर, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है या वो फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में पावर क्या है, कार्य करने की दर, ठीक है, जिस दर से आप कार्य करें। अब जैसे जब हम दर की बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में किसी, आपके पास दो व्यक्ति, तो मान लीजिए कोई कार्य है, एक व्यक्ति जो है उसको 1 घंटे में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को 2 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो कार्य को 1 घंटे में पूरा कर रहा है उसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट ऑफ डूइंग, यानी वो क्या कर रहा है, कम समय में कार्य कर, वही कार्य कम समय में कर रहा है तो उसकी पावर ज्यादा, उसकी शक्ति ज्यादा। इसी तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिकल जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है, आपने देखा होगा जो आपकी जो मोटर्स होती हैं या इंजन होते हैं, तो वहाँ पे हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो जो पावर होता है, बेसिकली पावर क्या है, कार्य करने की दर, और यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल पावर हो जाए। ठीक है, Here electrical energy can be either kinetic energy or potential energy. अब अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा के रूप में यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में या स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी हो सकती है। In most
cases, potential energy is considered when the energy is stored due to relative position of charges, particle और electric. अब नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा, तो जब हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो हम इसको किस तरीके से समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स है या जो आपके आवेश है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है या आवेशित कण है, ये चार्ज पार्टिकल्स है बेसिकली, तो जो ये आपके 50 पार्टिकल है इनकी जो पोजीशन है उसके अनुसार, ठीक है, हम इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ, इसको हम P से डिनोट करते हैं और इसके जो यूनिट है वो क्या है, वॉट, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है इसको आप P से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या है, वॉट। विद्युत शक्ति को P द्वारा दर्शाया जाता है और वॉट का उपयोग करके मापा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर है उसे आप किस तरीके से फॉर्मूले वाइज लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिराइव। तो बेसिकली हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो पावर होती है, ठीक है, वो कार्य करने की दर। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, जो ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा जो है या जो आपने कार्य करने की जो दर है, ये जो आपका कार्य है, बेसिकली हम यहाँ पे कार्य की बात करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि जो W होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था I/V/T, या आप लिख सकते हैं इसे W इक्वल्स टू I/V/T, ये हमने देखा था, ठीक है। अब जैसे कि हमें डेफिनेशन से क्या पता है कि जो पावर होती है वो क्या है, कार्य करने की दर, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये आपका डेल W बराबर I/V/T हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं इसे W बराबर I/V/T। अब पावर की बात करें, पावर क्या होता है, W/T, ठीक है, पावर क्या होता है, W/T। अब पावर जो है आपका W/T है और पावर का हमने जो है, पावर को आप लिख सकते हैं I/V, ठीक है, I/V लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि V जो आपका W है ये होता है आपका VQ/T, ठीक है। तो आपका Q/T क्या होता है, I होता है, करंट होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है P = VI। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे I की जगह आप जो है, यहाँ पे जो आपका ओम का फॉर्मूला है V = IR, यहाँ से I की वैल्यू लिख सकते हैं I = V/R। तो P हो जाएगा आपका V²R, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं P = VI को V की वैल्यू रख देंगे V = IR, यानी P = I²R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर है उसके फॉर्मूले आगे हैं, क्या क्या आया है, एक है आपका P = IV, यानी अगर आपके पास करंट है और वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है तो आप पावर यानी शक्ति निकाल सकते हैं। दूसरा क्या आया है, दूसरा आया है P बराबर V²/R। यहाँ पे आपके पास अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस है तो आप पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, शक्ति का जो क्षय है। तीसरा है P = I²R। तो ये आपके क्या है, पावर के फॉर्मूले, ठीक है। The energy dissipated in time interval del t is given by समय अंतराल del t में व्ययी हुई ऊर्जा निम्न द्वारा दी जाती है। तो del W बराबर क्या होता है, I/V/T, I/V/T होता है, ठीक है। अब and the energy dissipated per unit time is actually the power dissipated। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा है, प्रति समय में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, कितना का क्षय हो रहा है, ये
बेसिकली क्या होता है, पावर डिसिपेशन, ठीक है, जितनी पावर का यूज किया गया है, जितनी पावर का क्षय हो, ठीक है, नष्ट हो। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। ये हमने फॉर्मूले से देखा है, क्या देखा है कि जो आपका पावर होती है यानी शक्ति होती है वो क्या है, कार्य करने की दर। तो P बराबर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि P बराबर IV होता है, ठीक है। IV क्यों होता है, हमने यहाँ देखा W अपॉन टी है, ठीक है, तो आप इसे VQ लिख सकते हैं। तो Q अपॉन टी आपका क्या हो जाता है, I हो जाता है। I क्या है, करंट, ठीक है, V क्या है, वोल्टेज। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे, यानी V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर का जब हम इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल्स टू आई आर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया V की जगह आई आर लिख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा P V सॉरी P इक्वल्स टू आई वी होता है, तो P इक्वल्स टू आई इंटू आई आर, ठीक है, जिससे आपका क्या आ गया, जैसे कि हमने अभी बात करी आई स्क्वायर आ रहा, ठीक है, ये आई इंटू जाएंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और आर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, आपके पास है P इक्वल्स टू आई वी। अब हम क्या करते हैं, I की जगह लिख देंगे V अपॉन आर, ओम्स लॉ से। तो P इक्वल्स टू V अपॉन आर इंटू V हो जाएगा, यानी V स्क्वायर अपॉन, ठीक है। It is this power which is responsible for heating up the coil of a bulb when gives out heat and light. अब जैसे कि यहाँ पे हमने किसकी बात करी कि पावर, ठीक है, कि पावर के हमने फॉर्मूले देखे। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी आपके पास यंत्र है, कोई भी डिवाइस है, वो किस तरीके से पावर यानी शक्ति का क्षय करे। अब जो ये शक्ति नष्ट हो रही है, ठीक है, जो जो डिसिपेट हो रही है, ये क्या होती है, ये हीट के फॉर्म, ऊष्मा के रूप में हमें महसूस होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको आप काफी देर तक चला के रखते हैं, तो उसके बाद अगर आप बंद करते हैं और उसे छूते हैं तो आपको जो है इक्विपमेंट कैसा लगता है, गर्म। तो क्यों लगता है गर्म, पावर डिसिपेशन के साथ, ठीक है। तो यही जो पावर है यही रिस्पॉन्सिबल है इक्विपमेंट के हीट होने का। या आपके पास कोई कॉइल है, कोई जो है कुंडली है, कॉइल है, उससे जो है वो गर्म हो जाती है, तो किसके कारण, इसी पावर के, ठीक है। यह वह शक्ति है जो बल्ब की कुंडली को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है, जो गर्मी और प्रकाश देती है। यानी यही जो पावर है, इसी के कारण जो आपके बल्ब है, जो बल्ब है, बल्ब का जो आपका क्या होता है, जो उसका जो आपने देखा उसकी जो कुंडली होती है या उसकी जो कॉइल होती है वो गर्म हो जाती है। तो वो इसी फॉर्मूले से होता है, या आप इसी कॉन्सेप्ट से ये समझ सकते हैं कि जो आपका बल्ब है वो गर्म क्यों होता है, वो हीट क्यों देता है और लाइट क्यों, ठीक है। को नोट करें। अब हम बात करते हैं जब पावर को केबल्स के माध्यम से इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा है उसे बहुत दूर दूर की जो आपकी दूर दूर की डिस्टेंस है, दूरी है, बहुत दूर दूर जगहों तक तारों के माध्यम से, केबल के माध्यम से जो है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो पावर होती है उसे ले जाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि उस केस में जो है पावर या जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो क्षय है वो कितना। तो अब हम यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं, कंसीडर अ डिवाइस आर टू विच अ पावर इज टू डिलीवर बाय ट्रांसमिशन केबल हैविंग अ रेजिस्टेंस आर सी टू बी डिसिपेटेड बाय इट फाइनली। अब आप क्या करेंगे, आप एक डिवाइस लेते हैं, ठीक है, एक डिवाइस है, आर डिवाइस है, ठीक है, जिसका पावर क्या है, पी। अब इस डिवाइस तक, इस यंत्र तक जो है केबल्स के माध्यम से जो है पावर ले जाई गई। अब इस केस में क्या हो रहा है, आरसी जो है वो इस
क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, जो है पावर भी डिसिपेट हो रही है, ठीक है। इफ V इज द वोल्टेज, अगर V क्या है, वोल्टेज है, R में, R क्या है आपका, केबल, ठीक है, केबल है या डिवाइस है जहां तक ले जाया जा रहा है, I द करंट थ्रू इट, देन तो आपका जो P होगा यानी पावर होगा इस केस में, वो होगा बराबर V इंटू आई, ये आप जानते हैं। अब हमने क्या देखा है, P का फॉर्मूला देखा, V इंटू आई, ये हमने पढ़ लिया है। अब जब हम इस केबल की बात करेंगे तो इस केबल में जो हम पावर लॉस या पावर डिसिपेशन की बात करेंगे तो वो होगा आपको PC बराबर I स्क्वायर आर। आपने P यानी पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पे PC जो है केबल से जो पावर पास की जा रही है, RC क्या है, जो केबल है उसका रेजिस्टेंस, और करंट आपकी सेम रहेगी तो आप लिखेंगे यहाँ पे आई। अब हम आई स्क्वायर की जगह V इक्वल्स टू आई आर, आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, तो I बराबर होगा आपका V अपॉन R, तो I स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा PC बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, ठीक है। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले में, क्योंकि आपका क्या है, आपका एक और चीज है, क्या है, P इक्वल्स टू आई वी होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे I बराबर P अपॉन V लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा PC इक्वल्स टू आई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर R, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यानी जो आपकी संयोजित तार है उनके माध्यम से जो पावर का क्षय हो रहा है, शक्ति का जो क्षय हो रहा है, वो कितना आया है, PC बराबर P स्क्वायर RC अपॉन V, ठीक है। P इक्वल्स टू वी आई हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। P इक्वल्स टू वी आई हमने जो है ये पढ़ा है, ये हमने देखा किस तरीके से निकला। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो बात की है वो किसकी करी है, केबल तार की, तो PC इक्वल्स टू आई स्क्वायर RC होता है। आई स्क्वायर की जगह आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यानी I बराबर P अपॉन V, तो यहाँ पे P स्क्वायर V स्क्वायर आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, आप इसे नोट करें। अब आपने ये देखा यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो PC है वो बराबर है P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर, ये देखा आपने। तो इससे आपको क्या पता चला, जो PC है, पावर सप्लाई है, वो जो आपका केबल से पास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना कम जो है पावर डिसिपेशन है, ठीक है। तो यही कारण है कि जब भी तारों से जो है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया जाता है, तो जो बहुत ज्यादा पावर की जो या बहुत ज्यादा वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसे पास कराई जाती है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केबल के माध्यम से जो शक्ति का क्षय हो रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर। तो इसका अर्थ क्या है, जितना ज्यादा वोल्टेज होगी उतना कम शक्ति क्षय, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से ये समझ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा कि जो केबल्स होती है, तारें होती हैं, जिनसे बिजली को या विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा को दूर दूर तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, वहां पे डेंजर का साइन लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उन तारों से जो पावर सप्लाई हो रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जो है सप्लाई की जा रही है, या इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई की जा रही है, वो बहुत ज्यादा वोल्ट की। और क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ फॉर्मूले से देखा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा शक्ति क्षय उतना कम, ठीक है। तो यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ, thus to derive a device of power P, the power wasted in
द कनेक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि जो डिवाइस है, ठीक है, वो P पावर ले रही है। अब ये जो पावर इस केस में वेस्ट होगी, ठीक है, जो वेस्ट पावर होगी, जो शक्ति क्षय होगा, वो क्या होगा, V स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। द ट्रांसमिशन केबल फ्रॉम पावर स्टेशन आर hundreds of mile long and their resistance RC is considerable. अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पावर है उसे पावर स्टेशन से दूर दूर की जगह तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो पावर स्टेशन है ये सप्लाई से बेहद दूर है, पावर स्टेशन से बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम जो है तारों का उपयोग करते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, आरसी होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आरसी। टू रिड्यूस पीसी these wire carry current at enormous value of V and this is the reason for the high voltage danger sign on transmission line. अब क्या होता है, ताकि जैसे हमने फॉर्मूले में देखा, क्या देखा कि जो पीसी है, पीसी को अगर आपको कम करना है तो वोल्टेज ज्यादा रखनी। तो यही कारण है कि जो तारों से जो सप्लाई किया जाता है, पावर सप्लाई या विद्युत पावर जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई किया जाता है, उसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि हमें बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिशन करना है, बहुत दूर दूर तक जो है ऊर्जा को पहुंचाना है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, शक्ति क्षय हो सकता है। इसलिए वोल्टेज ज्यादा की जाती है, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज में जो पावर का डिसिपेशन है, ठीक, जो शक्ति क्षय है, वो कम हो जाता है। A common sight as we move away from the populated area. Using electricity at such voltages is not safe and hence at the other end a device called a transformer lowers the voltage at a value suitable for it. अब फिर क्या किया जाता है, दूर दूर तक ज्यादा वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे पास कराया जाता है। जहाँ पे इसका यूज करना है वहां पे हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका वोल्टेज कम करते हैं, क्योंकि इतना जो ज्यादा वोल्टेज है इससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर या आपको जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वो वोल्टेज को कम करता है, ठीक है, पावर की जो वोल्टेज है उसे कम कर देता है ताकि हम इसका यूज करें। अतः शक्ति P की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार में शक्ति अपव्यय V स्क्वायर के विक्रमानुपाती होता है। पावर स्टेशन से आने वाले संचरण केबल सैकड़ों मील लंबे होते हैं तथा इनका प्रतिरोध आरसी काफी अधिक होता है। संचरण में होने वाले शक्ति क्षय यानी पीसी को कम करने के लिए इन विद्युत वाही तारों में बृहद वोल्टेज V पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यही कारण है कि इन शक्ति संचरण लाइनों पर उच्च वोल्टता खतरे का चिन्ह बना, जो कि आबादी वाले क्षेत्र से दूर जाने पर एक सामान्य दृश्य होता है। इतनी उच्च वोल्टता पर विद्युत का प्रयोग सुरक्षित नहीं है, अतः इस धारा की वोल्टता को उपयोग के लिए उपयुक्त मान तक एक युक्ति द्वारा, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, कम किया जाता है। यानी जो ये पावर है इसे कम किसके माध्यम से किया जाता है, ट्रांसफार्मर के माध्यम। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है आपका सेल्फ ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है, बेसिकली सेल जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि पावर सप्लाई का काम करता है, ठीक है। अगर हम सेल के संयोजन की बात करें, यानी अगर हम एक से ज्यादा सेलों को आपस में जोड़ के किसी परिपथ पे लगाते हैं तो वो एक बैटरी की तरह कार्य। तो बेसिकली सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का, यानी ये क्या करता है, किसी भी विद्युत परिपथ में पावर सप्लाई यानी ऊर्जा आपूर्ति का कार्य करता है। जो सेल होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल के फॉर्म में स्टोर होती है, केमिकल जो उसमें मौजूद होते हैं वहां से क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव की जाती है, ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है। An electric power supply is also
एन इलेक्ट्रिक सेल। एक विद्युत ऊर्जा आपूर्ति भी एक विद्युत सेल है। Cells generate electricity and also derives chemical reaction. सेल क्या करते हैं? सेल ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, बिजली को उत्पन्न करते हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया भी करते हैं। बेसिकली सेल में क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण ही क्या होता है, बिजली जनरेट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेल है उसमें जो आपके इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल फॉर्म में होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शन के कारण जो बिजली है वो बनती है। ठीक है, या आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेल से बाहर आते हैं और जिस कारण क्या होता है, जो आपकी बिजली है या जो इलेक्ट्रिसिटी है या विद्युत धारा है वो सर्किट से फ्लो। वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर बैटरी। एक या अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बैटरी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेल है। अब अगर सेल के बारे में हम बात करें तो सेल के पास दो टर्मिनल है। ठीक है, जिसे आप जो है क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक है, तो दो टर्मिनल होते हैं, पहला होता है आपका एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल का जो ये टॉपिक है इसे ही कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपके टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।